सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। और सिंटैक्स में कल हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी था किसके बारे में, कंजक्शन के बारे में। क्लास 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? यानी हाथ से लिखे हुए नोट्स। ये पार्ट 1 है, इसके बाद कुछ और बात करेंगे। आओ फिर शुरू करते हैं। ये देखो, पहला देखिए यहाँ पर लिखा है कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या है एक बात समझते जाओ। हमने कहा एक ज्वाइनर है, बोलो क्या है? एक ज्वाइनर है, मतलब ज्वाइंट करने वाला। किसको ज्वाइंट करेगा भैया? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस, दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे देखो, राम एक वर्ड है, एक श्याम है, बीच में क्या आया? तो राम एंड श्याम, इसका मतलब हुआ कि दो शब्दों को जोड़ दिया। दो सेंटेंस कैसे जोड़ेगा? देखो, एक सेंटेंस ये दिख रहा है, एक सेंटेंस ये दिख रहा है, बीच में कंजक्शन कौन सा है? एंड। इसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। देखो, बहा ईमानदार है और लड़की भी ईमानदार, मतलब लड़का ईमानदार है, लड़की भी, तो इसमें एंड से जोड़ दिया। इसका मतलब कंजक्शन समझ में आ गया। कंजक्शन भैया कुछ नहीं है, केवल दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। एक कनेक्टिंग वर्ड है। क्या है? इसको हम ये भी कह सकते हैं, एक कनेक्टिंग वर्ड है। हाँ, कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक, आगे बढ़ो। अगला है काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। ठीक, अब देखो कंजक्शन के प्रकार देखना है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग, फिर है सबऑर्डिनेटिंग, और एक है कोरिलेटिव। 3 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। कितने प्रकार के? पहला है कोऑर्डिनेटिंग। ये इसका मतलब क्या है भैया? दो समान रैंक के सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते। दो समान रैंक वाले, कैसे? मतलब एक जैसे, बिल्कुल सेम कथन हो। सबऑर्डिनेटिंग क्या करता है? एक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट क्लास को अन्य क्लास से जोड़ा जाता है। मतलब एक तो सबऑर्डिनेट क्लास रहेगा और दूसरा अलग। क्लास का मतलब समझ में आया? एक दूसरा सेंटेंस, एक दूसरा। कोरिलेटिव का मतलब है जो पेयर्स में जोड़े जाते हैं। किसमें यूज किए जाते हैं? पेयर्स में, जोड़े में। अब देखो इनको उदाहरण में, जैसे फार, किसका प्रयोग? फार कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग। एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट देखो, आफ्टर हो गया, अल्दो हो गया, एज हो गया, एज इफ हो गया, एज थो, बिकॉज, सो डैट, until, when, if, before, since, while, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते। अब देखो जोड़े वाले कौन से भाई? तो आइदर के साथ हमेशा आर, ध्यान रखना। नाइदर के साथ हमेशा, बोथ के साथ, वेदर के साथ, नॉट ओनली के साथ। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान रखना। तो ये आपको स्लाइड समझ में आई? इसमें हमने क्या पढ़ा? कंजक्शन 3 प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। दो समान रैंक को जोड़ने वाले को हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो जो यूज करे जाते हैं जब क्या होता है? एक सबऑर्डिनेट क्लास और दूसरा और कोई क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास हो या कोई हो क्लास, उनको जोड़ने का काम करने वाले कौन कहलाते हैं? जो पेयर में, जोड़े में यूज करे जाते हैं हमेशा, वो कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? आगे बढ़ो भाई। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे उदाहरण सहित। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा? ठीक, अब देखो इसमें पहला एंड कौन सा है? एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आप लोगों ने शिकायत करी कि एग्जाम्पल भी दिया करो, तो हमने कहा ओके। पहला सेंटेंस, नरेश इज ब्रिलियंट। नरेश ब्रिलियंट है। शालिनी हैज ए प्लीजेंट स्माइल। और शालिनी ने एक बहुत ही सुखद स्माइल दी। क्या दी? इंटेलिजेंट आदमी को सबको स्माइल कर देता भाई। प्रथम आयु क्यों स्माइल कर रहे हो? हैं? तो नरेश ब्रिलियंट है। और देखो ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कब किया जाए? जब समान रैंक हो। कैसी हो? हाँ, यानी दोनों स्वतंत्र हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या हो। अगर ये सेंटेंस ना होता तब भी ये सेंटेंस अच्छा होता। अपने आप में पूरा है, शालिनी ने स्माइल दी, खत्म कहानी। अगर इस वाक्य को हटाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नरेश इंटेलिजेंट है, यानी कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा एक और ना समझ में आया, देखो रमेश हियर्ड द वेदर रिपोर्ट।
रमेश ने हेड सुनी, वेदर मौसम की रिपोर्ट माने न्यूज। रमेश ने मौसम की रिपोर्ट सुनी एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस, और तुरंत अपने घर में चला गया। कहाँ चला गया? ठीक समय पर वह घर पे चला गया। तो न्यूज़ सुनी और घर पे चला गया। मौसम खराब है, आज नहीं जाना है, घर पे जाओ। तो यहाँ पर हमने एंड के बारे में सीख लिया। तो एंड का मतलब क्या होता है? जब समान रैंक हो। कैसी हो? अब देखो बट का प्रयोग। बट का प्रयोग हम बता दें आपको विरोधाभास के लिए यूज होता है। किसके लिए? यानी विरोध का आभास हो। किसका आभास हो? विरोध का आभास हो। देखो भाई समझ में आएगा। जॉनी लॉस्ट ए फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट। जॉनी नाम का लड़का है जिसने स्टॉक मार्केट में फॉर्च्यून लॉस्ट कर दिया, अपनी किस्मत खो दी। अपनी किस्मत यानी घाटा हो गया उसे स्टॉक मार्केट में। बट लेकिन ही स्टिल, वह अभी भी सीम्स टू बी लाइव कंफर्टेबली, लेकिन फिर भी वो आराम से रह रहा है। कैसा रह रहा है? इतना रुपया चला गया लेकिन फिर भी वो कैसा रह रहा है? तो ये विरोध हुआ कि नहीं? बोलो। इतने में तो आदमी रोएगा, चिल्लाएगा, 50 जगह कहेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा बंदे को। तो विरोध का आभास हुआ। एक और समझ लो, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, बट लेकिन जय किशन इज ट्राइंग आउट फॉर द टीम। प्रत्येक व्यक्ति है लेकिन जय किशन टीम से क्या कर दिया गया? बाहर। क्या कर दिया गया? जय किशन इज ट्राइंग आउट फॉर द टीम, टीम से बाहर। तो यहाँ पर देखो बट का प्रयोग हुआ। दोनों समझ में आ गए नहीं आ गए? और देखो अगला है और येट। और का अर्थ सबको पता है या होता है। क्या होता है? या अन्यथा हो जाता है, इसी का मतलब। अब आ जाओ इसके बारे में। इनका प्रयोग कब पकड़ा जाएगा? और का प्रयोग कब किया जाता पता है आपको? जब विकल्प हो। क्या हो? चॉइस हो। देखो इसमें चॉइस होगी। देखो, यू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। तुम एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करते हो। तुम एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करते हो। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तुम अच्छे नंबर नहीं पाओगे। तुम अच्छे नंबर नहीं पाओगे। तुम कठिन परिश्रम करो परीक्षा के लिए, तुम अच्छे नंबर नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? जुड़े जुड़े अब देखो जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तुम कठिन एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करते हो, करो, अन्यथा तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे। अन्यथा तुम अच्छे नंबर। हाँ। मेक हास्ट, जल्दी करो। मेक हास्ट मीन्स क्या होता है? यू विल मिस द ट्रेन। तुम ट्रेन क्या कर दोगे? मिस कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी को मिस करो। जल्दी करो गाड़ी को, या तो जल्दी करो नहीं तो गाड़ी मिस करो। समझ रहे हो? नहीं तो भी यूज कर सकते हैं, अन्यथा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एट का प्रयोग। एट मीन्स क्या होता है? फिर भी। एट का अर्थ क्या होता है? फिर भी, लेकिन भी इसका सेंस आता है। अब देखो, जैक प्लेज बास्केट। बेल माने अच्छी तरीके से। जैक जो है एक लगा, वो अच्छा खेल खेलता है। अच्छा खेल। एट फिर भी हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। लेकिन उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? खेलता अच्छा क्या है? बास्केटबॉल। लेकिन उसका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। ये विरोध है कि नहीं? बताओ, विरोध की भावना है कि नहीं? बट का प्रयोग भी विरोध में किया जाता है, वेट का प्रयोग भी विरोध के लिए किया। ये खैर अब भाई आप सिंथेसिस जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये साफ साफ बताया जाए कौन से विरोध वाले हैं, कौन से वैकल्पिक हैं, उसका चैप्टर अलग है। ये समझोगे तभी वो चैप्टर भी समझ में आएगा। द विजिटर्स कंप्लेंड ए लॉट अबाउट द हीट। हीट जानते हो? विजिटर्स जो हैं, घूमने वाले आगंतुक लोग, वो शिकायत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट के बारे में। किसके बारे में? एट माने फिर भी। दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हेयर एवरी डे। लेकिन फिर भी वो प्रत्येक दिन गोल्फ खेल रहे हैं। समझ रहे हो? शिकायत कर रहे हैं कि गर्मी बहुत है, हीट है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं खेलना। तो ये विरोध है कि नहीं? बताओ। तो ऐसे मौके पे हम बट का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, अब आ गया हमारा फॉर। कौन सा आ गया? अब देखो, लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एक प्रीपोजिशन, सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई जानते हो कि नहीं जानते? प्रीपोजिशन। अब एक होता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या? कंजक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? तो कब प्रीपोजिशन होता है, कब कंजक्शन? प्रीपोजिशन का मतलब होता है दो नाउन के बीच में संबंध बताना। कंजक्शन होता है दो सेंटेंस को
जोड़ना। तो ये फार यहाँ पर क्या काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब जब जोड़ेगा तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि हिंदी अर्थ क्या होगा बोलो, नहीं अगर हिंदी नहीं मालूम तो हिंदी नहीं निकाल पाओगे। देखो इसीलिए हम लोग जब वो रीडिंग करते हैं तो रीडिंग नहीं कर पाते हैं, फार बीच में आ गया। अब हिंदी से हम तो के लिए लगाए पड़े, फार मीन्स के लिए लगाए, तो हिंदी अर्थ कैसे आएगा। देखो रमेश थॉट, रमेश ने सोचा, ही हैड ए गुड चांस टू गेट द जॉब, जॉब पाने का एक अच्छा मौका है। फार, फार का मतलब समझे, क्योंकि हिज अंकल वाज ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि उसके अंकल चाचा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी में हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए इसके पास एक अच्छा मौका है। तो फार हमारा क्या हो गया बताओ, क्योंकि यानी कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये। एक और समझो, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, अधिकांश विजिटर लोग वर हैप्पी, खुश होते हैं, जस्ट रिलैक्सिंग अंडर द ट्री, जब वो पेड़ के नीचे कहीं रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, तो वो लोग बड़ा क्या होता है, बहुत खुश होते हैं। क्या होते हैं बोलो, फार इट हैड बीन ए लॉन्ग डस्टी जर्नी ऑन द कार, क्योंकि ये बहुत ही लंबी जर्नी रही है। क्या रही है बोलो, जर्नी रही है, तो थक गए हैं इसीलिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब आ जा, सो का प्रयोग कहाँ होता है, सो का प्रयोग, सो का अर्थ सबको पता होगा, इसलिए सो मीन्स क्या होता है, इसलिए। अब इसमें क्या होगा, एक बात का परिणाम होगा, क्या होगा, एक तरफ कथन एक तरफ परिणाम। देखो सी हैज ऑलवेज बीन नर्वस इन लार्ज, वहाँ ज़्यादातर क्या रहती बोलो, नर्वस रहती है। ज़्यादातर मतलब लार्ज, जब भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वो नर्वस हो जाती है। कोई लड़की है जो क्या हो जाती है, नर्वस हो जाती है, नर्वस जानते हो, घबराहट। सो इसीलिए, सो इट इज नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्यचकित वाली बात, डेट की सी अवॉइड्स क्राउड्स ऑफ हर फैंस, वह अपने फैन की भीड़ में भी अवॉइड करती है, मतलब भीड़ को भी क्या करती है, अवॉइड मतलब दूर रहती है। यानी बहुत फेमस है, भीड़ के सामने नहीं जाती है क्योंकि वो नर्वस हो जाती है। अकेले में बहुत धुरंधर है, जैसे भीड़ आई नर्वस। तो ये यहाँ पर ये सो का प्रयोग किया गया। और देखो हिज फादर इज इल, उसके पिता क्या है बताओ, उसके पिता क्या हैं, बीमार हैं। अब अगला देखो, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड नहीं कर सका, इसलिए उसके पिता बीमार हैं, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सका। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये सीख लिए। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। कौन सा क्लास, तो हमने क्या पढ़ लिया बोलो अभी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। कौन सा पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेट क्लास में हमने एंड को पढ़ा, फार पढ़ा, बट पढ़ा, येट पढ़ा, सो पढ़ा, फॉर पढ़ा, ये हमने सब कंजक्शंस पढ़ लिए। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। क्या मतलब होता है पहले समझो। सेंटेंस देखना, एक सेंटेंस है, ए आई परचेड ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। दूसरा है बिकॉज आई हैड ए पेन। ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लास वही क्लास होता है जिससे वो शुरू होता है, जिससे वो शुरू होता है। ध्यान रखना, जो बच गया वो होता है प्रिंसिपल क्लास। क्या होता है, अब ये वाला वाक्य क्या है बोलो, सबऑर्डिनेट क्लास है। समझ में आया, जैसे कोई वाक्य किसी से भी स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो जाए, वो वाला क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होगा, और जो बच गया वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। इनका प्रयोग कहाँ होता है, टाइम बताने के लिए, रीजन कारण, पर्पज उद्देश्य, रिजल्ट मतलब परिणाम, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, मैनर ढंग, कंट्रास्ट विरोध के संदर्भ में विभाजित किया गया है इनको। अब एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे भैया। हम पहले करेंगे बात टाइम की। किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। देखो ये रहा टाइम, दिख रहा है। सेंटेंस पढ़ना जरा, वेन आई रीच्ड द स्कूल, मान लो वेन नहीं है, सेंटेंस देखो, आई रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, द टीचर वाज गोइंग टू क्लास, टीचर स्कूल जा रहे थे। अब तुम्हें जोड़ने को बता दिया जाए कि दो सेंटेंस जोड़ो, ये सेंटेंस आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, नहीं, अब सोचो, मैं स्कूल पहुंचा, मैं स्कूल, टीचर स्कूल क्लास में जा रहे थे, तो ये है तो टाइमिंग है। सोचो पहले ये है क्या, ये टाइमिंग। और टाइमिंग के लिए भैया किसका किसका प्रयोग करते थे, सुनो, वेन दिखा भी है, बहुत शानदार पीडीएफ बनाइए,
व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, वाइल, ये सब टाइम को दर्शाते हैं। बोलो किसको दर्शाते हैं? तुम्हें लगे कि टाइम है, इन्हीं में से कोई एक लगेगा बढ़िया सा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? बोलो व्हेन। किसका क्या, किसका प्रयोग होगा? व्हेन का। अगला देखो, ही विल स्टे इन ऑफिस, वह ऑफिस में ठहरेगा। यू रीच देयर, तुम्हें वहाँ पहुँचना, तुम वहाँ पहुँचोगे। तो बताओ क्या है? जोड़ना है आपको, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो कैसे जोड़ोगे। तुम्हें वहाँ, वह ऑफिस में ठहरेगा, वह ऑफिस में ठहरेगा। तुम वहाँ पहुँचोगे। जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक वहाँ निगेटिव सेंस आएगा ना। अब यहाँ पे जब भेन नहीं लगा सकते, बोलो क्यों? सेंटेंस नहीं बनेगा। तो भेन लगाओ। अगर तुमने यहाँ से मान लो भेन उठाया तो देखो क्या होगा, वहाँ ऑफिस में ठहरेगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अंटिल लगा के देखो, तुम ऑफिस में ठहरोगे जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक वहाँ तुम ठहरोगे। तो सेंटेंस चल रहा है नहीं चल रहा? तो अंटिल का प्रयोग होगा। यही समझना है कि टाइम तो मिल गया, लेकिन टाइम के बावजूद हमें कौन से कंजक्शन लगाने हैं ये भी हमें आना चाहिए। और ऐसे रीजन मामले में देखो, रीजन का मामला, कारण, रीजन मतलब कारण। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा जो हम लिख रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। हाँ, ये नहीं, ये वाला है सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये वाला प्रिंसिपल क्लास, इसमें ये वाला हो गया, ये वाला हो गया सबऑर्डिनेट, अब ये वाला क्या हो गया? प्रिंसिपल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला देखो, सी इज क्राइंग, वह चिल्ला रही है, वह बिकॉज समवन हैज स्टोलन हर पर्स, क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है। अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें बताइए सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लास? बिकॉज समवन हैज स्टोलन हर पर्स, ये है सबऑर्डिनेट। और सी इज क्राइंग क्या है? तो यहाँ पर बिकॉज जोड़ रहा है। अगला देखो, आई कैन नॉट बाई दिस कार, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं ये कार, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगी है, ये बहुत। अब देखो यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है? सेंस का अर्थ क्या आ रहा है? वह ये कार खरीद नहीं सकती, ये बहुत कॉस्टली है, ये महंगी है। जोड़ो, ये बहुत महंगी है। यहाँ पर क्योंकि सेंस आ रहा है, सेंस का भी प्रयोग होगा। मैं ये कार खरीद नहीं सकता क्योंकि ये बहुत महंगी है। तो ध्यान रखना, सेंस के अर्थ में भी क्योंकि का प्रयोग हो जाता है। अब रीजन के लिए कौन कौन से कंजक्शन आगे हैं? तो सबसे मेनली आपको सब कुछ भूल जाना है, लेकिन क्या नहीं भूलना है? बाकी एज भी होता है और सिंस भी यूज होता है। कौन कौन यूज होता है? ठीक, आगे आ जाओ। रीजन हो गया, अब आ जाओ पर्पज। कौन सा? पर्पज मीन्स उद्देश्य, पर्पज, गोल, एम, लक्ष्य। अब आ जाओ, कह रहा है ही केम हेयर, वह यहाँ आया, वह यहाँ ही कैन डिस्कस द प्लान, वह प्लान डिस्कस कर सकता है या कर सके। यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर मैं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठीक, वह यहाँ आया। सो डेट की हिंदी आप लोग याद रख लो, बोलो क्या होती? ताकि, ये काम की चीज़ होगी, ताकि वह प्लान डिस्कस कर सके। अब सो डेट के साथ नोट कर लेना, सो डेट के साथ हमेशा में आता है, ऐसा क्रिया ध्यान रखना। आगे देखो, अब पर्पज के लिए कौन कौन से आते हैं, एक और पढ़ लो। ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, वह कठिन परिश्रम। ही कैन सक्सीड, वह सफल हो सकता है। अब देखो, इन ऑर्डर डैट, ये भी एक कंजक्शन है पूरा। देखो, अब ये कभी कभी स्टोरी में आ जाए तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रीडिंग पढ़ते पढ़ते तुम कहोगे ऑर्डर माने क्रम में, क्रम में वह सक्सेस हो जाए, समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। अब लेस्ट, लेस्ट का भी प्रयोग होता है। लेस्ट मीन्स हिंदी क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि। इन ऑर्डर डेट माने भी क्या होता है? समझ रहे हो? ताकि। और सो डेट माने भी ताकि, डेट माने की। समझ गए? तो इतने कंजक्शन किसके लिए यूज होंगे? पर्पज के लिए। अब हम आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। द कॉफी सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, कॉफी इतनी हॉट है, गर्म है,
डेट माने कि, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। शी इज सच ए नेस्टी गर्ल दैट यू कांट रियली ओन हर। रीडिंग पढ़ते पढ़ते तुम कहोगे आर्डर माने क्रम में वह सक्सेस हो जाए, समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट। अब लेस्ट का भी प्रयोग होता है। लेस्ट मीन्स हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो कि। इन ऑर्डर डेट माने भी क्या होता है, समझ रहे हो, ताकि। और सो डेट माने भी ताकि, डेट माने की, समझ गए? तो इतने कंजक्शन किसके लिए यूज होंगे, पर्पज के लिए। अब हम आते हैं रिजल्ट मीन्स परिणाम। द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। कॉफी इतनी हॉट है, गर्म है, डेट माने कि, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। सी आसपास था, यहाँ पे सो डॉट डेट है, क्या है, यानी देखो सो इतनी दूर और डेट इतनी दूर। यहाँ पे हिंदी क्या होगी, बोलो इतना की, हिंदी क्या होगी, डेट माने की होगा, सो माने इतना। देखो कॉफी इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। सच माने ऐसा, सच माने, और डेट माने की, तो सच डेट भी यूज होता है और डेट भी यूज होता है। अच्छा, अब आते हैं कंडीशन पे। किस पे आते हैं, कंडीशन पे और प्लेस पे। कंडीशन आओ, कंडीशन मीन्स होता शर्त। क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस, शर्तात्मक वाक्य। कंडीशन मेरी तुम्हारा है एक, ऐसे लोग बोलते हैं। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। यू आस्क हिम, अगर तुम मुझसे पूछोगे, तुम मुझसे इफ का प्रयोग, यदि तुम उससे पूछोगे वह तुम्हारी सहायता करेगा। यू कांट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यदि ना, अनलेस मीन्स क्या होता है, कल ही बताया था, अनलेस मीन्स क्या होता है, यदि ना। कौन कौन दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें नॉट नहीं आ सकता, कौन कौन दो कंजक्शन है जिनमें नॉट नहीं आएगा, अनटिल, अनलेस में नॉट नहीं आना है। कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, शर्त वाले। देखो इफ का प्रयोग सब लोग जानते शर्त के लिए, सर इफ लग गया मतलब शर्त हो गई। अनलेस भी आप समझ गए, क्योंकि यदि नहीं है। प्रोवाइडेड भी शर्त होता है, ध्यान रखना। कभी कभी सेंटेंस अगर प्रोवाइडेड से स्टार्ट हो जाए तो भी शर्त है, क्या है बोलो, यदि। सपोजिंग भी शर्त के लिए आता है, किसके लिए। अब एक तुम्हें और बता दें, इन केस भी शर्त के लिए आता है, ये सब शर्त के लिए है। प्लेस वाले आ जाओ। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, मैंने अपना पर्स वेयर आई लेफ्ट इट, जहां मैंने इसे छोड़ा था, जहां मैंने इसे। तो प्लेस के लिए बोलो वेयर का इस्तेमाल हुआ, किसका प्रयोग हुआ, लेट हर गो। हिंदी बताओ, लेट हर गो की हिंदी बताओ, कौन बताएगा, चलो। लेट हर गो, हाँ, तब तक हम पानी पीते हैं, बताओ। लेट हर गो, नहीं, उसे जाने दो, उसे जाने दो, क्या हिंदी होगी, हाँ, उसे जाने दो। वेर एवर, जहाँ कहीं भी, सी लाइक्स टू गो, जहाँ कहीं भी वह जाना चाहती है उसे, हाँ। कभी इच्छा ऐसी हो जाती है, कोई मान ही नहीं रहा, जाने दो, जो कुछ करना चाहे करें अपना। कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, देखो वेयर जानते ही हो, प्लेस के लिए वेयर तो आएगा, हेयर देयर वेयर, बोलो हेयर देयर, यहाँ वहाँ कहाँ सब वेयर हैं स्थान। वेयर एवर भी, भेंस और वेदर, ये बहुत बढ़िया शब्द हैं, इनको सीख लो, नए हैं। भेंस मीन्स होता है फ्रॉम व्हाट प्लेस, इसका मतलब समझ में आया, हिंदी बताएंगे तो देखो आनंद आएगा। कहाँ से, बोलो किधर से, हम लोग बोलते किधर से, तो हिंदी बोलो क्या, किधर से, कहाँ से आए हो, इन व्हाट प्लेस, किस स्थान से आए, तो हम सीधे कहते किधर से भैया। और विदर माने तो टू व्हाट प्लेस, मतलब कहाँ, किस स्थान पर, किस स्थान पर जाना है, इसका मतलब किधर को जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है, आने के लिए बोलते हैं हम वेंस। और जो कोई किधर को जा रहा हो तो इसके बोलेंगे हम वेदर। तो ध्यान रखना, दोनों मीनिंग है, नहीं है तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा तुम्हें। अगला देखो, दो बचे बस, हमारा लास्ट है स्लाइड है शायद ये। कंपेरिजन, तुलना। कंपेरिजन मतलब तुलना के लिए देखो भाई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग, वाह उतना स्ट्रॉन्ग है
एज योर ब्रदर, जितना तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें किसका किसका प्रयोग हुआ बोलो? एज का प्रयोग हुआ। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है एज हर ब्रदर, जितना उसका भाई। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ बोलो? सो एज। तो कंजक्शन के दो ही होते हैं बोलो, सो एज और सो एज। एक देन और लिख लो भैया, कंपेरेटिव डिग्री में आया तो वो भी तो भैया, तो ये भी तुलना करता है। कंट्रास्ट, विरोध। विरोध करने वाले हम दो कंडीशन पढ़ चुके हैं भाई से, कौन कौन बताओ? येट और बट पढ़ चुके हैं। आओ देखो इसमें विरोध के लिए कौन कौन यूज होंगे। देखो आल्दो हिंदी क्या होती है बोलो? यद्यपि। ही इज इंटेलिजेंट, यद्यप वह इंटेलिजेंट है, कामा ही इज सिंपल, वहाँ बहुत सिंपल है, मतलब साधारण है। इंटेलिजेंट है लेकिन साधारण रहता है। होशियार लोग ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा होशियारी दिखाते नहीं, बहुत साधारण रहते हैं। तो यद्यप वह इंटेलिजेंट है लेकिन क्या है? कल हमने एक नियम पढ़ा था, बताओ कोई बताओ। अल्दो के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? चलो बट का प्रयोग तो किसका किया जाता है? एट का या कामा? एट या कामा का प्रयोग किया जाता है। सीज पुअर, वह गरीब है, वह एट फिर भी सीज ट्रस्टवर्दी, यानी विश्वास करने लायक है। गरीब है लेकिन विश्वास कर सकते हो। कौन कौन कंजक्शन है बोलो? थो, एल्दो, येट, नॉट विद स्टैंडिंग, हाउएवर, ये सब कंजक्शन इसके हैं। हाँ, इसका मतलब भी विरोध है, विरोध के लिए आता है। अच्छा एक बच्चा है मैनर। कौन सा बच्चा है? मैनर। ढंग मतलब तरीके, ढंग। ही स्पोक, वह बोला, वह एज इफ, एज इफ की हिंदी पता किसी को? मानो। ही वाज ड्रंक, वह पिए हो, वह बोला मानो पिए हो, मतलब ड्रंक। ड्रंक समझ में आया? हाँ। ही प्रोटेस्ट, उसने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। एज थो, मानो ही वर इन अपोजिशन, वह विरोधी, विरोध में हो। किसमें हो? अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखने वाली चीज़, एज इफ के साथ ध्यान रखना बर का प्रयोग होता है। किसका होता है? और कभी कभी बाज का प्रयोग होता है, लेकिन बर ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, बाकी नहीं आएगा, ठीक ध्यान रखना। और कंजक्शन कौन कौन से मैनर वाले? या तो आप एज लगा सकते हो, एज थो और सो फार एज, और एक तो पढ़ चुके एज इफ, एज इफ। ये सारे कंजक्शन इसमें यूज होते हैं। क्लियर? तो हमारी ये स्लाइड होती पूरी, क्लास हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट रूल, ठीक, अगले वीडियो में। ओके।